life-threatening condition of cardiovascular system which encompasses hypoperfusion or hypotension, acute reduction in effective circulating blood volume, acute reduction effective circulatory volume, और hypoperfusion, ठीक है, hypoperfusion, inadequate perfusion of cell and tissue, ठीक है। ये हुआ शॉक के टाइप्स, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, कार्डियोजेनिक शॉक, डिक्रीजिंग sudden fall in cardiac output. The shock may be because with or without acute reduction of blood volume, ठीक है, with or without acute reduction in blood volume, ठीक है। कार्डियक आउटपुट गिर गया है, कार्डियक शॉक में कार्डियक आउटपुट गिर गया, फिर भी विदाउट एक्चुअल रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक में आएगा डिक्रीज इन इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, ठीक है, डिक्रीज इन वीनस रिटर्न टू द हार्ट, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम किधर चले गया तो वीनस रिटर्न टू द हार्ट कम हो गया, वीनस रिटर्न टू द हार्ट कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो ब्लड फ्लो कम हो गया, ब्लड फ्लो अनक्सिया हो गया और फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स चालू हो गए, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ शॉक, डिकम्पेंसेटेड शॉक, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, ठीक है। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में वाइड स्प्रेड वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, रिड्यूस ब्लड फ्लो ऑफ वाइड स्प्रेड वैसोकंस्ट्रिक्शन। प्रोग्रेसिव डिकम्पेंसेटरी स्टेट में हाइपर परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी टिश्यू, ठीक है। उसके जैसे ARDS टैकिपनिया होगा, ठीक है, टिश्यू इस्केमिया में वैसोडाइलेशन हो जाएगा। इरिवर्सिबल स्टेज में बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेशन होगा, बहुत ज़्यादा वैसोपर्मिएबिलिटी होगी, वैसोडाइलेशन, वैसोपर्मिएबिलिटी, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी और अपना पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन, हाइपरकोएगुलेटी। ब्लड में देखेंगे डिसेबिलिटी, इंटरवैस्कुलर कोएगुलेशन, ब्रेन में हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी, लंग्स में ARDS, हार्ट में मायोकार्डियल नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, किडनी में, ठीक है। स्टेजेस ऑफ शॉक था। फिर उसके बाद आता है एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द बेडरिडन पर्सन में होता है। थ्रोम्बाई, अभी एम्बोलिज्म के टाइप्स भी थे, करते pulmonary embolism most common cause of death in bedridden person, occlusion of the pulmonary artery, source decrease when thrombosis from large vein of the lower leg, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है, थ्रोम्बस एंड टेल्स गेट डिटैच और थ्रोम्बस और टेल गेट डिटैच और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और राइट साइड ऑफ द हार्ट एंटर पल्मोनरी सर्कुलेशन। लार्ज साइज का होगा, स्मॉल बट मल्टीपल होगा तो पल्मोनरी आर्टरी को ऑक्यूलेट कर पाएगा, लार्ज साइज का होगा तो बाइफरकेट फ्रॉम मेन पल्मोनरी आर्टरी और लॉन्ज इनटू राइट वेंट्रिकल।
लार्ज रहेगा तो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर इम्पेक्शन ऑफ द बाइफिकेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी may be found in right ventricle, may be impact in the और साइज छोटे छोटे रहेंगे तो मल्टीपल पल्मोनरी इन्फार्क्ट, सीजर पल्मोनरी हाइपोटेंसिस, उसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ब्रेथलेसनेस, प्लूरल ड्रॉप जो भी है क्लिनिकल फीचर्स, पल्मोनरी एफ्यूजन, पल्मोनरी इन्फाक्शन, ये हो गया अपना ये। फैट एम्बोलिज्म में पल्मोनरी फैट एम्बोलिज्म फ्रैक्चर हो गया तो फैट एम्बोलिज्म जो है फैट एम्बोलिज्म, ट्रॉमा टू लॉन्ग बोन्स, एक्सटेंसिव बर्न, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ट्रॉमा टू लॉन्ग बोन्स, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? फैट एम्बोलिज्म इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टेरियल बाय द फ्लैट केबल्स विद और विदाउट मैरो एलिमेंट्स। फैट ग्लोब्यूल टूटता है और टॉक्सिक इंजरी टू एपिथेलियम, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल हो रहा है और प्लेटलेट एक्टिवेशन। Release of free fatty acids from the globule with toxic injury to epithelial platelet adhesion granule weaker। ठीक है, ये फैट एम्बोलिज्म हो गया। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म। टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म: पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सिस्टमिक एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एथेरो एम्बोलिज्म, ट्यूमर एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म ऑफ द ट्यूमर फ्रेगमेंट्स, the type of air embolism depending on the nature of the material of the emboli, depending on the nature and material of the emboli में सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, गैस होगा। गैस में आएगा एयर और लिक्विड में आएगा फैट ग्लोब्यूल्स, एमनियोटिक फ्लूइड, बोन मैरो। ठीक है, सॉलिड में आएगा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, ब्लेंड मतलब स्टेराइल है, असेप्टिक इन्फेक्टेड है। डिपेंडिंग ऑन फ्लो, पैराडॉक्सिकल एम्बोलस क्या होता है?
when an embolus which is carried from the venous side of circulation to the arterial side, venous side से arterial side. Embolism which rebels against the flow is called as retrograde embolism. Caisson is when air is spread in the amount of the nitrogen dissolved in the tissue. ठीक है, टिश्यूज इन ब्लड. ठीक है, अगर डाइवर रैपिडली असेंड करेगा फ्रॉम वाटर, नाइट्रोजन बबल जो रहेंगे आउट ऑफ द ब्लड टू फॉर्म गैस. नाइट्रोजन ब्लड के बाहर आ जाएगा टू फॉर्म गैस. एम्बोलाई अंदाज नाइट्रोजन ब्लड के बाहर आएगा टू फॉर्म गैस एम्बोलाई. मम्मी चाय देते हो और लॉज इनटू वेसल्स. तो ये इडीमा रहेगा, हेमरेज रहेगा, बेंड्स मिलेगा. ठीक है, बस इतना याद रखो. काइसन फैट एयर एम्बोलिज्म भी हुआ. इन्फार्क्ट अपना ड्यू माइक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू इस्केमिया बाय नेक्रोसिस. Infarction is a necrosis of the tissue. Infarct coagulation ब्रेन में लिक्विफैक्टिव होता है. coagulation tissue necrosis, microscopic death of tissue due to ischemia by resulting from ischemia due to by necrosis. Coagulative necrosis usually. Microscopic death of tissue due to resulting from ischemia. Microscopic death of tissue resulting from ischemia by necrosis, coagulation. एक्सेप्ट ब्रेन लिक्विफैक्टिव में होता है. ठीक है, फिर इटियोलॉजी ब्लॉकिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ट्रीटमेंट थ्रोम्बोसिस की वजह से, वेरिकोस वेन की वजह से, स्टैग्नेशन की वजह से, टॉर्शन ऑफ द वेन की वजह से. ठीक है, इन्फार्क्ट डिपेंड पेल इन्फार्क्ट और रेड इन्फार्क्ट. पेल इन्फार्क्ट आर्टेरियल ऑकल्शन, ये वीनस ऑकल्शन की वजह से होता है. वे कलर ऑफ द पेल इन्फार्क्ट, कलर ऑफ द इन्फार्क्ट रेड, वो सब. ठीक है, पेल होगा तो इन आर्टरी से सप्लाई होगा, ये हुआ. और पेल रहेगा तो वेल डिफाइंड मार्जिन्स. एंड आर्टरी से सप्लाई सॉलिड ऑर्गन्स रहेंगे, कॉम्पैक्ट ऑर्गन रहेंगे, इसमें सॉफ्ट टिश्यू रहेंगे और डुअल सप्लाई रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, ब्लैंड और विदाउट इन्फेक्शन. ठीक है, अभी पैथोजेनेसिस क्या है? इन्फार्क्ट है ना, एनॉक्सीमिया होगा, लोकलाइज हाइपरेमिया, एडिमा, हेमोरेज, डिजनरेशन, प्रोग्रेसिव ऑटोलाइसिस होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और हेमोलाइसिस, प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, फाइब्रस स्कार. ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, एडिमा, हेमोरेज के बाद एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. ठीक है, एनोक्सीमिया, हाइपरेमिया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, एडिमा, हेमोरेज,
फिर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हेमोलाइसिस, फाइब्रस का डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अभी देख, बेस्ड ऑन द वेज शेप का होता है, अपेक्स पॉइंटिंग टुवर्ड द ऑक्यूलेटेड आर्टरी। Thrombi in the early stage are infected thrombi are characterized. Thrombi अपने जवानी में infected और infected thrombi early stage और infected thrombi जो रहते हैं वो डिटैच आसान से हो सकते हैं from the blood vessel. The release in part or completely into the bloodstream as emboli. ठीक है, उसको बोलते हैं thromboembolism. Thrombi in the early stage or infected get friable and get easily released from the blood vessel as complete or part known as emboli. ठीक है.